इस वीडियो लेक्चर जो कि नीट और 11 के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने दिया था और इसमें भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यह जो है सो सबसे बेसिक चीज है और इसको जब आप अच्छी तरह से समझेंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है और इस रेस्पिरेशन जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना खाने के बाद जो हम लोग को जो एनर्जी जो मिलता है वह इसी प्रोसेस से मिलता है और इसी प्रोसेस में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए कि रेस्पिरेशन में लिखेंगे कि इट इज कैटाबोलिक और ऑक्सीडेटिव एंड एक्सर्गोनिक को और भी हम लोग लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक सेलुलर प्रोसेस it is also enzymatic process। ठीक है, देखिए अब यहां से ये कहता है कि यह जो कैटाबॉलिक या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, कैटाबॉलिक कहने का मतलब कि जब मेटाबॉलिक को जो हम लोग जब डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, एक जो होता है कैटाबॉलिक और दूसरा एनाबॉलिक। जैसा कि हम लोग जैसा समझते हैं कि जैसे मेटाबॉलिक जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें दो पार्ट, इसको हम लोग लिखते हैं कैटाबॉलिक और दूसरा जो है एनाबॉलिक। मतलब क्या होगा, ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, ये दोनों को मिक्स करके जो है सो मतलब ये दोनों का फाइनल रिजल्ट मेटाबॉलिक होता है। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कैटाबॉलिक में जो लार्ज कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स को कन्वर्जन जो है वह सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है यह ऐड होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना। तो इसी को जो है सो हम लोग जैसे सपोज कीजिए कि जब हम लोग जो है सो खाना खाते हैं, उस खाना में जो है सो प्रोटीन लेते हैं या फिर फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट जैसा स्टार्च हम लोग हम लोग चावल खाए, तो हम लोग को जब खाना खाते हैं तो उसमें जो है सो स्टार्च भी होता है और ग्लाइकोजन वगैरह भी होता है, सुक्रोज भी होता है। तो ये सब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, यह जैसे टूटकर छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और तब वह जैसे फिर हम लोग को जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद उसका कंबसन होता है और तब जैसे हम लोग को एनर्जी मिलता है। जैसे सपोज करते हैं कि ग्लूकोज की यदि बात करें तो यह जो ग्लूकोज जो है जिसमें C6H12 और O6 एक कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट यह जो है जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाता है तो यह टू पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब इसको ये जो है जैसे ही साइटोप्लाज्म में जब जाएगा ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद यह जो है टू मॉलिक्यूल्स है, 3 कार्बन का चैन बनाता है पायरुविक एसिड, और वह जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि इसका 2 मॉलिक्यूल्स होता है। यह जो है दोनों जो है मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स बनने के बाद वह फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका कंबसन होता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में कंबसन होने के बाद हमको एनर्जी मिलता है, CO2 मिलता है, ठीक है ना, और फिर जो है सो वाटर मिलता है। यह जो एनर्जी जो मिलता है यह जो है सो इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसी ATP की मदद से जो कि पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने दिया हूँ, इसी के वजह से जो है सो हम लोग का जो सेल जो प्रेजेंट है शरीर में ये सभी का सभी जो है सो वर्क करता है और हम लोग भी इसी एनर्जी को गेन करके और टोटल वर्क करते हैं
चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली वर्क हो, सभी का सभी जो है सो इसी एटीपी पर। लेकिन यह जो एनर्जी, इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है, और यह एनर्जी आता कहाँ से है, इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के बाद यह जो है सो एनर्जी हमें मिलता है। तो यानी यह जो प्रोसेस जो कहता क्या है कि यह रेस्पिरेशन जो है सो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसको ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। और एक्जर्गोनिक सेलुलर प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस सेल में हो रहा है, इसीलिए सेलुलर प्रोसेस। और एक्जर्गोनिक कहने का मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट, जैसे इवोल्यूशन हो, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, इंडोथर्मिक में एनर्जी गेन करता है, लेकिन एक्सोथर्मिक में एनर्जी जो है सो रिलीज करता है। तो इसी तरह से एनर्जी इसमें भी रिलीज होता है, और यही जो है सो इसीलिए इसको जो है सो कहा जाता है कैटाबॉलिक और एक्जर्गोनिक सेलुलर प्रोसेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह जो रिएक्शन जो होता है, यह जो प्रोसेस जो होता है वह एंजाइम के प्रेजेंस में, क्योंकि सेल में हो रहा है, और जब सेल में हो रहा है तो वह जो है सो एनर्जी, यह जो सेल में जो हो रहा है, ये इसीलिए इसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसको जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है सो सेलुलर और एंजाइमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यदि एंजाइम नहीं होगा तो यह जो है सो रिएक्शन नहीं होगा और यह एनर्जी नहीं देगा। ठीक है ना। तो अब जो है सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि यह जो रेस्पिरेशन जो है लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन, और इसको टिश्यू रेस्पिरेशन, और इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन क्योंकि यह जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया में यह रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं। क्योंकि जब सेल है तो वह जो सो सेल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कंबशन होगा। जिस तरह से यदि हम किसी चीज को जलाते हैं एनर्जी मिलता है, ठीक इसी प्रकार यह भी माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो है सो रिएक्शन होगा और वहां से एनर्जी देगा। यह जो है सो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि यह जो है सो किस तरह से, और इसके फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर मैंने दिया हूँ उस वीडियो लेक्चर में मैं इसका मेंशन भी किया हूँ कि यह जैसो 4 स्टेप प्रोसेस होता है, और तब जो जाकर 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और उसी एनर्जी की वजह से हम लोग जो है सो टोटल फंक्शन करते हैं। हमारा बॉडी जो है सो टोटल फंक्शन उसी पर जो है सो ये करता है। तो आगे भी इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्रेब्स साइकिल चलता है, फिर एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो आगे के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे। तो यह जो है सो इसको हम लोग कहते हैं। अब यहां से देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन जो है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी लिखिए, मेटाबॉलिक एनर्जी in the form of ATP के फॉर्म में यह जो है मेटाबॉलिक एनर्जी का लिबरेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी के फॉर्म में। अब जो है सो नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें इस केस में, यह जो रेस्पिरेशन के दरमियान जो एनर्जी जो लिबरेट हुआ, तो जब कोई भी चीज जो है, जैसे हम लोग जो है सो पेट्रोल जलाते हैं एनर्जी मिलता है, लकड़ी जलाते हैं एनर्जी मिलता है, इसी प्रकार से शरीर में जो फूड मटेरियल है वह जलता है, उसका कंबशन होता है, तो CO2 प्लस एनर्जी मिलता है। इसका मतलब कि वह शरीर में कौन सा चीज वह जलता है,
जिसके वजह से जिसका कंबसन होता है, यानी फूड मटेरियल का कंबसन होता है। अब वो फूड मटेरियल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या ऑल होता है। तो अब इसके बारे में हम लोग को जानना होगा। लिखेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट such as carbohydrate, fats, proteins and others। मतलब यह जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है, फैट्स का यूज होता है, प्रोटीन का यूज होता है, और भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उसका भी जो है सो वह भी जो है सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काउंट होता है। अब इसी सब को जलने से मेन जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वह कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन। सबसे फर्स्ट जो है सो कार्बोहाइड्रेट का जो है सो कंबसन होता है, उसके बाद फैट का, और तब जो है सो प्रोटीन का कंबसन होता है, और तब जो है सो मतलब फर्स्ट जो है सो कार्बोहाइड्रेट कंबसन होगा, एनर्जी हमको मिलेगा। जब बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर फैट कंबसन होगा, फैट का अमाउंट कम होगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर प्रोटीन का कंबसन होगा, और सभी का कंबसन से एनर्जी हम लोग को मिलता है। तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यह फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। अब जो है सो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स। क्या लिखेंगे, तो अब जो है सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट respiration are two types. One is called floating respiration, and other is called protoplasmic respiration. फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में लिखेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और carbohydrates such as glycogen, sucrose, hexose, starch, etc. and फैट्स। यानी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में यह जो है सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन, सुक्रोज, हेक्सोज, स्टार्च और भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज एटसेट्रा। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में लिखेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सच एज प्रोटीन का रेस्पिरेशन होगा। यानी लिख सकते हैं यह जो प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन का क्या होगा कि इसका ऑक्सीडेशन होगा
रेस्पिरेशन के दरमियान। मतलब यहां से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। अब इस तरह से जो है यह रेस्पिरेशन, अब कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए ऑक्सीडेशन या कंबशन जो कहते हैं, ये जब भी होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा इसका मतलब है कि यदि अब यहाँ से एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात जब हम लोग करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन, और उस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन कभी भी ऑक्सीडेशन और कभी भी कंबशन नहीं होगा। लेकिन एनारोबिक की यदि बात करते हैं तो वहां पर रेस्पिरेशन जो है सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिसका वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में उसका रेस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में उस जगह पर जो है सो एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो बहुत ही लेस अमाउंट में, और वहां पर जो है सो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जो कि वह जो है सो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जो मिलता है वह जो है सो लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें जो है सो जो प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन जो होता है लेग्यूम सीड में, वह जो है सो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन नहीं, बल्कि वह जो है सो क्या होगा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो याद रखेंगे, यहां से एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखेंगे एक्सेप्शन ऑक्सीडेशन ऑफ लेग्यूम्स सीड, oxidation of legume seed are called as floating respiration। मतलब जो ऑक्सीडेशन जो होगा लेग्यूम सीड का, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, प्रोटीन होगा, और उस प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन जब होगा तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लेग्यूम सीड में जो ऑक्सीडेशन जो होता है प्रोटीन का, वह जो है सो क्या होगा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाएगा, नोट प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो ये जो है सो पॉइंट को याद रखेंगे। बाकी जो है सो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं रेस्पिरेशन का और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर।